सभी भक्त सज्जनों, सभी को सादर से बंदगी है। हमारे संत सम्राट कबीर साहब इस संसार में आए और सभी जीवों को अपना सही मार्ग, सही मंजिल, सही रास्ता, सही मुकाम सभी को बताया। और इस संसार में जो भी आ गया है वही जीव फंस गया। अगर हम सभी लोग फंसे ना होते तो साहब का आवागमन ना होता। समस्त जीवों को देख करके इसलिए साहब को संसार में आना पड़ा, क्योंकि हम सभी लोग इतनी बंधनों में बंधे हुए हैं। इस जीव के ऊपर एक दो बंधन नहीं है, अनेकों बंधन हैं, अनेकों प्रकार के बंधन हैं। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए तो सभी जीवों को समस्त बंधनों से मुक्त किया, सभी बंधनों से मुक्त किया। एक भी अगर संसार का बंधन हमारे ऊपर, अगर एक भी बंधन रह गया तो हम संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इसीलिए सदगुरु कबीर साहब संसार में आए और अपना सही मार्ग बताया, संदेशा दिया, समस्त जीवों को अपना भेद बताया। इसीलिए कहा संतों ने कि प्रभु बंधन से बांध दिया एक बिचारा जीव, कस छूटे बल आपने जो न छुड़ावे क्यों। क्योंकि ये जीव अनेकों बंधनों में बंधा हुआ है, बहुत सारे बंधन हैं। इन बंधनों से छूटने के लिए हम संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और सत्संग भरी अमृत वाणी में स्नान करते हैं। तभी हमारा ये पाप, ये बंधन, समस्त बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा संसार में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि संसार के भी बहुत कठिन बंधन है, इतने कठिन बंधन है कि संसार से छूटना इतना आसान बात नहीं है। क्योंकि साहब संसार में आए तो संसार को देखा, ये संसार क्या कर रहा है, संसार क्या कर रहा है। सभी जीवों को देखा। देखिए भक्ति भी है, लोग भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी मन से विकार नहीं जाता है, भ्रम नहीं दूर होता है। जो संसार कर रहा है, जो संसार कर रहा, संसार बंधन में बंधा हुआ है, जो भक्त नहीं है अगर वो करे तो ठीक है। जो भक्त हो गए हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं। कितना बंधे हुए हैं हम, इतने बंधनों में हम बंधे हुए हैं कि मन में विचार आ गया, बेटे का पेट दर्द करने लगा, दवा ये काम कर रही है तो हम मौत के पास चले जाएंगे। बात तो सिर्फ बांध देंगे, लेकिन मन इधर उधर ही रहेगा कि क्या करे, कैसे बचे, क्या हो। लेकिन जो सद्गुरु ने दिया,
जो बाणा सदगुरु ने दिया, जो मंत्र दिया साहब ने, उसको हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? क्योंकि मन में जो साहब ने दिया, नाम सुमिरन कुछ दिया है, उसमें हम अटल रहे। हम उसमें अटल न हो करके हम बाहरी चीजों में भागते रहते हैं और मूल बात को खो देते हैं। तो बाहर तो हम सिर्फ बांध लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर से जो धर्म है ये दूर नहीं हो पाती है। साहब कहते हैं धर्म को दूर करिए। जो हमारे अंदर इतने धर्म है, साहब इसी को तोड़ने के लिए संसार में आए, तभी बंदी छोड़ नाम पड़ा, तभी बंदी छोड़ नाम पड़ा कि संसार के समस्त बंधनों को तोड़ दिया। एक भी प्रकार का बंधन नहीं रह जाए। अगर एक प्रकार का बंधन रह जाता है संसार का, तो वो मुक्त नहीं होगा। इसीलिए साहब आए संसार में। अगर संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जैसे संसार जो कार्य कर रहा है, संसार जो कार्य कर रहा है, हम भक्त होकर अगर हम वही कार्य कर रहे हैं, तो संसार से, इस संसार से और भक्त होने पे क्या फैसला रह जाएगा? जो संसार कर रहा है वही भक्त भी कर रहे हैं, तो उनसे हमसे कितनी दूरी रह जाएगी? तो हम तो एक ही जैसे हो गए। कोई भिन्नता है? कोई भिन्नता नहीं है। हमेशा सब लोग रास्ता बना के चलते हैं, बनाई हुई रास्ताओं पे नहीं चलते हैं। जैसे पानी ना दो तो रास्ता अपने आप बनाकर निकल जाएगा। तो सब इसी प्रकार होते हैं, बनाई हुई रास्ताओं पे नहीं चलते हैं, वो खुद स्वयं अपना रास्ता बना के चलते हैं, रास्ता चुन करके चलते हैं। और जैसे संसार कर रहा है वैसे हम करते रहेंगे, तो हम जैसे संसार है वैसे हम ही, क्या फैसला रहेगा? क्या दूरी रहेगी? कोई दूरी नहीं रह जाएगी। और आज आ रहे थे रास्ते में, हमने देखा संसार के जीव ऐसे हैं जो सत्य है, जो सच है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जो झूठ है उसको स्वीकार करते रहते हैं। इसलिए हमने देखा एक बंदर आ गया, वो ठेला लगाते हैं ना रोड किनारे, पेड़ से उतर कर एक बंदर आया, एक केला लेकर पेड़ पे चढ़ गया। जो व्यक्ति बेच रहा था केला, उसने इतनी तेज गाली दिया और डंडा उठा के मारा। फिलहाल पारा तो नहीं, वो चढ़ गया। तो हमने विचार किया, देखिए इस संसार की जीव कैसे है। संसार की जीव देखो, जो साच देवता है साचा, भगवान साचे हैं। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको हम खिला बजा रहे हैं। जो खाते नहीं हैं, वहां हम हलवा पूरी चढ़ाने जाते हैं। ये सत्य है कि उन्हीं का आकार बना करके हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। उन्हीं का तो आकार हम बना है। और जो साच देवता आ गया, उसको हम खिलाते नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य है, उस सत्य की हम पहचान न करके हम असत्य में फंसे हुए हैं। जो झूठ है उसमें हम सिजदा करते रहते हैं, जो सत्य है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं। साचे तुम हो, सत्य तुम हो। अगर ये साच देवता इस मंदिर से निकल गया, इस मंदिर से निकल जाएगा, तो ये मंदिर किसी काम का
नहीं रह जाएगा। और संसार के जितने आडंबर पाखंड साहब ने सबकी धज्जियां उड़ा दी, सबकी धज्जियां उड़ा दी। जो सांच है, अभी शाम को देख रहे थे कितने देवी देवता यहाँ खेल कूद रहे थे, ये सच्चे देवता हैं, ये सच्ची देवी हैं। जो सच्चे हैं उनकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं, जो झूठे हैं वहां हम सर पटकते रहते हैं। और एक अगर घर में सांप निकल आए, एक सांप घर में निकल आए तो लोग क्या करते हैं, उसका फन भी कुचलते हैं, इसका फन कुचलदारों की बदला ना लेने पाए, इतनी बेरहम होकर मारते हैं। लेकिन उन्हीं का आकार बना करके हम मंदिर के अंदर दूध चढ़ाने जाते हैं। देखो ये संसार क्या है, जो सांच देवता आ गए घर में उनको हम मारते हैं और उन्हीं का आकार बना करके हम दूध चढ़ाने जाते हैं। ये क्या है, ये मानव देखता हुआ अंधा है, देख रहा है फिर भी अंधा है। सेवा उसकी करना चाहिए जो स्वीकार करे, पूजा उसकी करनी चाहिए जो आशीर्वाद दे, जो खाए ना उसको खिलाना नहीं चाहिए, जो खाए उसको खिलाना चाहिए, जो क्योंकि वो सांच देवता है, वो तुम खिलाओगे वो खा लेगा प्रेम से, और हम वहां खिलाने जाते हैं जहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा झूठी मोर सांच पुजारी वो क्रिया करे अपारा, और अपने पति का आप भूल गए घूमत फिरे आवारा। क्योंकि पुजारी तो सांच है, पुजारी सांच है, और जिसकी पूजा करने जा रहा वो झूठा है, वो झूठा है लेकिन पुजारी सांच है। इसीलिए कहते हैं साहब पिया पिया करती रही पिया मिले भरपूर, और पिया मिले भरपूर पिया का पहचानत नाही, और पिया रहे समझाए विभूति मानत नाही। परम पिया का छोड़ के यारन संग खिलाए, और जन्म गुजारे अपना हीरा दिए। साहेब कबीर कहो नहीं बिछड़े, और सर पर झलके नूर, पिया पिया करती रही पिया मिले भरपूर। भरपूर तो मिले लेकिन पिया की पहचान नहीं हो पाई। पिया पिया साहब 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 सतनाम सतनाम कहते रहे लेकिन साहब की बच्चे नहीं हो पाई। जैसे क्या पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, पानी पानी कहने से तो प्यास बुझेगी नहीं, भोजन भोजन कहने से तो भूख जाएगी नहीं। तो साहब साहब कहने से क्या भूख मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी, जब तक पहचाना नहीं जाएगा। सत्यनाम कहते हैं जीवन भर कहते हैं, क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये जानना है कि सतनाम कौन सी वस्तु है, ये क्या है। जब इसकी पहचान हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। तो साहब आए संसार में, समस्त बंधनों को तोड़ा, नाना प्रकार के आडंबरों पाखंडों को सारे धज्जियां उड़ा दी, तभी उनका बंदी छोड़ नाम पड़ा। बंदी छोड़ कहानियां परख शहर मंझार, बंधन छोड़ सब देश के बंधन कहे संसार। तब जाकर बंदी कटी। एक दृष्टांत याद आ गया, और तो सुना है। एक नगर में महात्मा जी आए थे। उस नगरी में काफी लोग भक्त थे, जैसे आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हो उस नगरी में, और इसी तरह उस नगरी में महात्मा जी आए। उस नगरी में एक सेठ रहते थे।
सेठ के दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता पाला था। तो बंदी छोड़ उस नगरी में आए थे, तो सारे लोग शाम को जाने लगे कि बंदी छोड़ आएंगे, बंदी छोड़ आएंगे, चलो चलते हैं वहाँ सत्संग सुनेंगे और सतवारी होगी, वहाँ बैठेंगे, सत्संग होगा। सारे लोग जाने लगे। तो सेठ का पड़ोसी था, वो भी जाने लगा कि बंदी छोड़ आए हैं नगरी में, चलते हैं सत्संग सुनने। तो उस तोते ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो सेठ का पड़ोसी बोला कि नगरी में बंदी छोड़ आए हैं, वहां चलते हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं। उस तोते ने कहा कि बंदी छोड़ आए हैं? हाँ बंदी छोड़ आए हैं। तो तोते ने कहा, बंदी छोड़ से मेरा एक संदेशा करेगा। तो कहा ठीक है, वह जा ही रहे हैं तो तुम्हारा संदेशा लेकर जाएंगे और बंदी छोड़ से कह देंगे, इसमें से कौन बड़ी बात है। अब सेठ का पड़ोसी चला गया। तोता ने कहा, मेरा संदेशा कह देना कि हमारी बंदी कब कटेगी। संदेशा जाकर बंदी छोड़ से कहा कि गुरुजी बंदी छोड़, सेठ के दरवाजे पर एक तोता ताला हुआ है, वो पिंजरे में बंद है, उसने संदेशा भेजा है कि हमारी बंदी कब कटेगी, हमारी बंदी कब कटेगी। जैसे इतना ही शब्द कहते बंदी छोड़ ही उलट गए, बंदी छोड़ उलट गए, बेचित्र हो गए। उस जितने सत्संगी लोग भाई लोग बैठे थे, कहने लगे तुमने कैसा संदेशा सुना दिया, कैसा संदेशा तुमने सुना दिया कि बंदी छोड़ ही उलट गए, ऐसा संदेशा तुमने लाके सुना दिया। उसको डांटने लगी। उठ करके जो सारे लोग डांटने लगे, तू बेचारा बंद भी किया, वो चला गया अपने घर। जब वहां पहुंचा दरवाजे पर, सेठ के दरवाजे पे पहुंचा तो कहने लगा, तोता उधर राम देख रहा था कि हमारा संदेशा कुछ जा रहा था। तो तोता ने देखा, भाई मेरा संदेशा बंदी छोड़ से कहा, हाँ कहा तो था, लेकिन ऐसा वैसा संदेशा नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा संदेशा सुनाते ही बंदी छोड़ ही उलट गए, बेजान हो गए। कैसा तुमने संदेशा दे दिया मुझको कि बंदी छोड़ ही उलट गए, अब संदेशा नहीं लेकर जाएंगे। वो गुस्सा होकर अपने घर चला गया सेठ का पड़ोसी। तोते ने सदगुरु की शरण लग लिया, तोते ने सदगुरु की शरण लग लिया। सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे बंदी छोड़ लिए थे, तोता बिल्कुल उसी तरह हो गया, बेजान हो गया, दोनों टांगे ऊपर कर दिया, बेजान हो गया। तो सवेरे सेठ निकले, दरवाजा खोले, वहां तोता मर गया। उसको निकाल करके झाड़ी में फेंक दिया, तो झाड़ी में फेंक दिया तो तोता फिर वहां डाल पे बैठ गया। जब डाल पे बैठ गया तो सेठ बुलाने लगे कि भाई तोता आओ, दूध भात देंगे। तो तोते ने कहा, सेठ जी तुमने बहुत दूध भात खिलाया, सेवा बहुत किया, लेकिन मुझे बंदी छोड़ मिल गए हैं, अब सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं, अब भाई हमको दूध भात नहीं खाना है, हमको बंदी छोड़ मिल गए हैं, अब दूध भात नहीं खाएंगे। तो जितने लोग वहाँ सत्संगी बैठे थे, जितने भाई लोग उस व्यक्ति को डांट रहे थे, किसी ने सदगुरु की शरण को नहीं समझा,
लेकिन उस तोते ने रख लिया। शत्रु दीहा सैन जो नर न समझे अंध है, जो समझ गए सैन को कर गए यम भंग है। तब तोते की सारी बंदी कट गई और सदगुरु की सैन को रख लिया। और जितने लोग बैठे थे वो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि सैन को तोते ने रख लिया। जब तक इसी प्रकार हम सब लोगों की जब तक बंदी नहीं कटेंगी, अगर संसार के एक भी बंधन रह गए तो वो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि संतों ने कहा है, जब भवसिंधु के पार को जान को चाहिए, भवसिंधु के पार को जान को चाहिए तो केवल एक ही गुरु तलाश कीजिए, जो घाट और बाट का महल में तार के नाव पे पाँव दीजिए। शब्द की नाव पे चढ़े जो भाई के, चाहे वही पार पाँव नहीं दीजिए। सहम पलटू कहे खोजने मल्लाह को, भवसिंधु से पार उतर लीजिए। तब जाकर भवसिंधु से बेड़ा पार होगा। क्योंकि जब तक कि भवसागर में हम फंसे रहेंगे तब तक इससे बेड़ा पार नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम सदगुरु के सैन और वाक्य को विधिवत गोद में बैठकर पढ़ेंगे नहीं, तब तक बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हम उस भेद को जान लेंगे, सैन और वाक्य को रख लेंगे, तो सहजे मंजिल मिल जाएगी, सहजे बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई चलते चलते कुछ कहना है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के सभी लोग हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी। श्वास फिर ये दोबारा चले ना चले, 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 श्वास फिर ये दोबारा चले ना चले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। इतनी मेहनत से माले लगाया इसे, इतनी मेहनत से माले लगाया इसे। देखिए सुंदर सा बगीचा मिला हुआ है, माता पिता के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। ऐसा खान पियन न करें जो इस सुंदर सा बगीचा बर्बाद हो जाए। क्योंकि आज ये माता का मंदिर मिला हुआ है तो माता पिता के द्वारा मिला हुआ है। उन्हीं के जरिए आज इस संसार के
तरस तरस कर रहे हैं। इन्हीं के जरिए हम संसार को देखा है, इन्हीं के जरिए हम सत्ताधिकार पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये सुंदर सा बगीचा, क्योंकि बहुत मेहनत से माली लगाकर तैयार किया है, सोच पाल कर, और लोग देखते हैं आपके बच्चे अंडा मांस मछली ज्यादा सेवन कर रहे हैं, ये सुंदर सा बगीचा बर्बाद कर डाल रहे। इसीलिए साहब कहा, जोगा अपनी स्वाद की पढ़ाई जान बेमारी, खुदा का खौफ न खाया उजारी किसकी प्यारी। नहीं होना है माफ ऐ सितम गारी, है पीरों का पीर वही जो जाने पीर बड़ाई है, रहम नहीं जिसके दिल अंदर थोड़ी वही बसाई है। इसीलिए कहते हैं देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, इतनी मेहनत से माली लगाया इसे, 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 ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, 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 फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले, फूल खिले दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले, फूल खिले दोबारा खिले ना खिले, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, 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 इसे 9 मास गढ़ते लगा है समय, 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 हो के गफलत में चूदर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूदर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, 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 आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, 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 गुरु बचन मौत डंडा लिए हाथ में, गुरु
वचन मात डंडा लिए हाथ में, गुरु वचन मात डंडा लिए हाथ में, गुरु वचन मात डंडा लिए हाथ में, कब कहाँ मार दे ये पता है नहीं, कब कहाँ मार दे ये पता है नहीं, कब कहाँ मार दे ये पता है नहीं, कब कहाँ मार दे ये पता है नहीं। ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी, 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 अंत में फिर समय ये मिले ना मिले, अंत में फिर समय ये मिले ना मिले, अंत में फिर समय ये मिले ना मिले, अंत में फिर समय ये मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ